तो स्टार्ट करते हैं। आज एक तो हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम है थर्मोडायनेमिक्स। आप लोग बुक का 6 चैप्टर होगा शायद। क्या होता है थर्मोडायनेमिक्स? इसको अगर मैं डिवाइड कर लूंगा, थर्मो और एक तो डायनामिक्स। थर्मोडायनेमिक्स को अगर हम लोग डिवाइड कर लूंगा थर्मो और डायनामिक्स में। थर्मो मतलब होता है हीट, थर्मो मतलब होता है हीट और डायनामिक्स मतलब होता है मोशन। तो ओवरऑल क्या होता है यहाँ पे? हीट इन मोशन, हीट का मूव हो रहा है, हीट इन मोशन। ये हो गया हम लोग थर्मोडायनेमिक्स के एग्जैक्ट मतलब। शुरुआत से ऐसा इंट्रोडक्शन दे देते हैं थर्मोडायनेमिक्स का। फिर से बोलो थर्मोडायनेमिक्स से 6 चैप्टर होगा शायद देखना तो थर्मो और डायनामिक्स। थर्मो मतलब होता है हीट, डायनामिक्स मतलब होता है मोशन। थर्मो मतलब होता है हीट और डायनामिक्स मतलब मोशन। तो ओवरऑल हो रहा है हीट इन मोशन, हीट इन मोशन दैट इज कॉल्ड थर्मोडायनामिक्स। पर हम लोग कोई भी रिएक्शन कर रहे हैं, कोई भी प्रोसेस कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं तो पर्टिकुलर जगह में करते हैं, पूरा यूनिवर्स लेके नहीं करते ना। जैसे हम लोग को एक घर में कुछ काम करना है तो पर्टिकुलर एक जगह में करेंगे, हम लोग पूरा घर लेकर नहीं करते ना। तो जहाँ पे काम होता है, जहाँ पे सिस्टम काम सॉरी जहाँ पे काम चलता है, जहाँ पे प्रोसेस होता है, जैसे मान लीजिए पूरा बोर्ड है, मैं इस पर्टिकुलर जगह पे काम कर रहा हूँ, ठीक है। जहाँ पे काम होता है, जहाँ पे प्रोसेस होता है दैट इज कॉल्ड सिस्टम। उसको क्या बोलते हैं? सिस्टम बोलते हैं। जहाँ पे प्रोसेस होता है, कोई भी काम होता है, कोई भी रिएक्शन होता है पर्टिकुलर प्लेस में, उसको क्या बोलते हैं? सिस्टम बोलते हैं। और सिस्टम छोड़ के जो बचता है, सिस्टम छोड़ के बाकी जो बचता है उसको क्या बोलते हैं? सराउंडिंग। अगर मान के चलिए टोटल बोर्ड को मैं यूनिवर्स मान लूंगा, अगर टोटल बोर्ड का मतलब अगर यूनिवर्स मान लूंगा, तो हम लोग अगर बोर्ड के इस पर्टिकुलर पार्ट में क्या कर रहा हूँ, रिएक्शन कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, उसको क्या बोलूंगा? सिस्टम बोलूंगा। इसको छोड़ के बाकी यूनिवर्स का जो पार्ट है, आई मीन इस पार्ट को छोड़ के बाकी पूरा बोर्ड को हम लोग क्या बोलते हैं? सराउंडिंग बोलते हैं। फिर से बोल रहा हूँ, सिस्टम मतलब कोई पर्टिकुलर प्लेस है जहाँ पर रिएक्शन करते हैं, जहाँ पे हम लोग जो भी प्रोसेस होता है, जो भी काम करना है उसको करते हैं पर्टिकुलर प्लेस में, दैट इज कॉल्ड सिस्टम। और पूरा यूनिवर्स, पूरे यूनिवर्स का जो पर्टिकुलर प्लेस है जहाँ पे काम हो रहा है उसको सिस्टम बोलेंगे। उसको छोड़ के बाकी जो भी पार्ट बच जाए सबको क्या बोलेंगे? सराउंडिंग बोलेंगे। जैसे इस पूरा बोर्ड को अगर हम लोग यूनिवर्स मानूंगा तो पर्टिकुलर प्लेस को क्या बोलेंगे? सिस्टम बोलेंगे। बाकी इस प्लेस को छोड़ के बाकी जो भी बोर्ड बच रहा है उसको क्या बोलेंगे हम लोग? सराउंडिंग बोलेंगे। ठीक है, ये हो गया सिस्टम और सराउंडिंग। और सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में कौन रहते हैं? क्यों? बाउंडर रहते हैं। बाउंडर से क्या होते हैं? अलग रहते हैं। सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में क्या होता है? बाउंड्री होते हैं। बाउंड्री कितना टाइप का हो सकता है देखते हैं। बाउंड्री देखो, हो सकते हैं रियल बाउंड्री हो सकते हैं, और एक हो सकते हैं इमेजिनरी बाउंड्री। क्या हो सकते हैं? रियल बाउंड्री हो सकते हैं, इमेजिनरी बाउंड्री हो सकते हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए चलो कंटेनर है, कोई कंटेनर है, उसमें वाटर रखा हुआ है, ठीक है। तो इधर का बाउंड्री को क्या बोलोगे? रियल बाउंड्री, रियल में है, लेकिन यहाँ पर भी एक बाउंड्री है ना, इसको हम लोग इमेजिन करते हैं। ऊपर लेयर को भी एक बाउंड्री अगर मानेंगे तो उसको क्या बोलेंगे? इमेजिनरी बाउंड्री। बाकी जो पार्ट है ये रियल में है, इसको रियल बाउंड्री बोलूंगा। ये वाला पार्ट को क्या बोलेंगे हम लोग? इमेजिनरी बाउंड्री। और हो सकता है डायथर्मिक बाउंड्री और एडियाबैटिक बाउंड्री। एडियाबैटिक बाउंड्री क्या होता है? डायथर्मिक और एडियाबैटिक बाउंड्री का। जैसे मान लीजिए कंटेनर है जिसका थ्रू से हीट क्या हो सकते हैं? पास हो सकते हैं। हीट क्या होता है? एक्सचेंज हो सकता है, हीट एक्सचेंज हो सकता है। सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में क्या हीट एक्सचेंज हो सकता है। दैट्स टाइप्स ऑफ बाउंड्री इज कॉल्ड डायथर्म बाउंड्री। डायथर्मिक बाउंड्री कोई बाउंड्री है, जैसे यहाँ पे अगर कोई ग्लास है, कांच का ग्लास है, इसके अंदर क्या वाटर रखा हुआ है,
तो क्या हो सकता है, उससे हीट क्या बाहर जा सकते हैं आराम से। तो वैसे बाउंड्री को क्या बोलेंगे, डायथर्मिक बाउंड्री। एडियाबैटिक बाउंड्री क्या हो सकती है, एडियाबैटिक बाउंड्री में हीट एक्सचेंज नहीं होगा। एडियाबैटिक में क्या होगा, नो हीट चेंज, हीट चेंज क्या होगा, हीट एक्सचेंज, नो हीट एक्सचेंज, हीट एक्सचेंज नहीं होगा। सिस्टम और सराउंडिंग का बीच में कोई हीट चेंज नहीं होगा। आई मीन चेंज इन हीट चेंज डीक्यू क्या होते हैं, जीरो होते हैं। सब बाद में पढ़ोगे आप लोग फिर और डिटेल्स में। बोले हीट चेंज क्या होते हैं, नहीं होते इसमें एडियाबैटिक बाउंड्री में। डायथर्म बाउंड्री में क्या होता है, हीट चेंज हो जाता है, हीट चेंज होता है। ये था बाउंड्री है, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में क्या होता है, बाउंड्री होती है, बाउंड्री हो गई, ठीक है। अब आते हैं टाइप्स ऑफ सिस्टम। नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ सिस्टम। टाइप ऑफ सिस्टम, सिस्टम 3 टाइप्स होते हैं, ओपन सिस्टम, सेकेंड होता है क्लोज सिस्टम, और थर्ड होता है आइसोलेटेड सिस्टम। फिर से ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम, एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं। फर्स्ट ओपन सिस्टम। ऐसा सिस्टम है जहां पे मास और एनर्जी दोनों एक्सचेंज हो सकते हैं। सिस्टम मास और एनर्जी दोनों एक्सचेंज, मास भी एक्सचेंज होगा, बता रहा हूं एग्जांपल, और एनर्जी भी एक्सचेंज हो सकती है। ऐसा सिस्टम है जहां पे मास भी एक्सचेंज होगा और एनर्जी भी एक्सचेंज होगा, दैट इज कॉल्ड open system. Again I repeat, open systems is a such system where mass as well as energy can be exchanged. एग्जांपल दूंगा मैं। अब यहाँ पे भी याद रखना है, एनर्जी दो तरीके से एक्सचेंज हो सकती है, एनर्जी दो तरीके से एक्सचेंज हो सकता है। एक तो हीट फॉर्म में हो सकता है, मैं एग्जांपल दूंगा, और एक तो वर्क फॉर्म में एनर्जी एक्सचेंज हो सकता है। फिर से बोल रहा हूँ, मास एक्सचेंज होगा और एनर्जी बोथ आर एक्सचेंज, दैट्स टाइप्स ऑफ सिस्टम इज कॉल्ड ओपन सिस्टम। और एनर्जी ना, एनर्जी एक्सचेंज होने का दो वे होते हैं। फर्स्ट वे होते हैं वर्क करके, अदरवाइज हो सकता है हीट एक्सचेंज करके। एनर्जी एक्सचेंज करने के दो तरीका होते हैं, एक तो हीट एक्सचेंज हो सकते हैं, एक तो वर्क एक्सचेंज हो सकते हैं। मैं एग्जांपल दूंगा सबका। अब एक तो ओपन सिस्टम का एग्जांपल देखते हैं। ओपन सिस्टम का एग्जांपल, मान लो कोई कंटेनर है, इसमें हॉट वाटर है, ठीक है, हॉट वाटर ओपन सिस्टम है, ये ऊपर क्या ओपन है, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ से वेपर बनेगा, वेपर का है मतलब क्या होगा, मास एक्सचेंज हो रहा है। वेपर का मतलब वाटर निकाल रहा है वहां से, मतलब क्या होगा, मास एक्सचेंज हो रहा है, मास एक्सचेंज हो रहा है। अबे हॉट वाटर को थोड़ी देर रखूंगा, धीरे धीरे वो ठंडा हो जाएगा, मतलब हीट भी एक्सचेंज हो रहा है। हीट फॉर्म में क्या हो रहा है, एनर्जी एक्सचेंज हो रहा है। क्या फॉर्म में, हीट फॉर्म में एनर्जी एक्सचेंज हो रहा है, एनर्जी एक्सचेंज हो रहा है। फिर से बोल रहा हूं, देखो ओपन सिस्टम किसको बोलते हैं, द सिस्टम वेयर मास एज वेल एज एनर्जी कैन बी एक्सचेंज। एनर्जी एक्सचेंज होने का दो तरीका होते हैं, एक तो होता है हीट फॉर्म, अदरवाइज होता है वर्क फॉर्म। ओपन सिस्टम का एग्जांपल यहां पर दिया हूं, तो हॉट वाटर को एक तो ओपन रीजन में रख दूंगा, तो क्या होगा, ओपन रीजन में रखूंगा तो ऊपर से क्या होगा, उसका वेपर निकलेगा, वेपर फॉर्म के साथ क्या होगा, उसका मास एक्सचेंज होगा, मास कम होगा, तो मास एक्सचेंज हो गया। और उसको थोड़ी देर रखूंगा तो धीरे धीरे वो ठंडा होता रहता है, मतलब क्या हो, सराउंडिंग के साथ हीट भी एक्सचेंज कर रहा है, मतलब हीट एनर्जी एक्सचेंज कर रहा है हीट फॉर्म में। तो यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ओपन सिस्टम बोलेंगे, ठीक है। अब आते हैं क्लोज सिस्टम किसको बोलते हैं, क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम मास एक्सचेंज नहीं होगा, मास एक्सचेंज नहीं होगा, बट क्या होगा, एनर्जी एक्सचेंज होता है। एनर्जी एक्सचेंज अगर होता
फिर से बोल रहा हूँ, मास एक्सचेंज नहीं होगा बट एनर्जी एक्सचेंज होगा, ऐसे सिस्टम को क्या बोलते हैं, क्लोज सिस्टम बोलते हैं। जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, अभी थोड़ा सा एक हॉट वाटर रखा था कंटेनर में, उसी कंटेनर पे ढक दूंगा मैं, उसी कंटेनर पे क्या किया ढक दिया हूँ। अच्छा समझ रहे इसको, ठीक है। अब इस कंटेनर को क्या किया हूँ मैं ढक दिया हूँ, तो क्या होगा यहाँ पे समझना अच्छे से, मास एक्सचेंज नहीं हो पा रहा है, वेपर फॉर्म में नहीं जा पा रहे, मास एक्सचेंज नहीं हो रहा है, बट ठंडा तो हो जाएगा थोड़ी देर बाद, यहाँ से हीट एक्सचेंज हो जाएगा, ठंडा तो हो जाएगा, मतलब क्या हो रहा है, एनर्जी एक्सचेंज हो रहा है, एनर्जी एक्सचेंज हो रहा है इन फॉर्म्स ऑफ हीट। फिर से बोल रहा हूँ, एनर्जी एक्सचेंज होगा इन फॉर्म्स ऑफ हीट, हीट फॉर्म में क्या होगा, एनर्जी एक्सचेंज होगा। अब मैं इसी का एक एग्जांपल लूंगा जहां पे एनर्जी एक्सचेंज होगा नॉट इन फॉर्म्स ऑफ हीट बट इन फॉर्म्स ऑफ वर्क, वर्क फॉर्म में कैसे हीट एक्सचेंज होता है उसको मैं बता रहा हूँ, एनर्जी एक्सचेंज होता है, सॉरी वर्क फॉर्म में कैसे एनर्जी एक्सचेंज होता है। जैसे मान लीजिए कंटेनर है, इसमें वाटर है और यहाँ पे एक पिस्टन लगा दिया है, पिस्टन मतलब इंजेक्शन के सिरिंज देखे हो ना, वैसे टाइप होते हैं पिस्टन के, ऐसा टाइप पिस्टन जो मूव भी हो सकते हैं, मूव कर सकते हैं ना, ठीक है। अब इसका जो बाउंड्री है, अच्छे से यहाँ पे ध्यान दो, इसका जो बाउंड्री है नॉट डायथर्म, ये क्या है, एडियाबैटिक, बाउंड्री क्या है, एडियाबैटिक, ये पिस्टन आल्सो एडियाबैटिक, पिस्टन भी क्या है, एडियाबैटिक, पिस्टन आल्सो एडियाबैटिक। बात तो समझो अच्छे से, यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ मैं, बोले पिस्टन भी एडियाबैटिक, इसका बाकी जो बाउंड्री पूरा सब एडियाबैटिक, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे हॉट वाटर, ये पिस्टन है, ठीक है, पिस्टन है, तो मास तो एक्सचेंज नहीं हो पा रहा, बट क्या होगा देखो, यहाँ पे अगर इसको मैं थोड़ा सा हीट करूंगा, गर्म करूंगा, तो क्या होगा, वाटर एक्सपांड होगा, वाटर फैलेगा, वाटर मॉलिक्यूल्स फैलेगा, तो क्या होगा, इसमें प्रेशर देगा, इसमें क्या करेगा, प्रेशर देगा पिस्टन में, तो पिस्टन में प्रेशर देगा, पिस्टन क्या होगा, मूव करेगा, तो चलो यहाँ पे आ गया, मतलब क्या कुछ काम हुआ, समझो अच्छे से बात को, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बोला हूँ एनर्जी एक्सचेंज होने का दो तरीका होता है, एक तो हीट ट्रांसफर हो सकते हैं, अदरवाइज क्या हो सकते हैं, कुछ वर्क करके, मान लो एग्जांपल दे, किसी को हम लोग को हेल्प करना है, हम लोग दो तरीके से उसको हेल्प कर सकते हैं, कुछ पैसा देके हेल्प कर सकते हैं, अदरवाइज क्या कहते हैं, उसका कुछ काम करके भी हेल्प कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी वैसे है, जो एनर्जी एक्सचेंज होता है उसका दो तरीका, एक तो हीट दे दो उसको कुछ, मतलब पैसा दे दो कुछ, हेल्प हो गया, दूसरा क्या हो गया, वर्क का थ्रू से भी हो सकता है एनर्जी एक्सचेंज, उसका कुछ हेल्प कर दो, मदद कर दो, कुछ वर्क कर दो उसका, फिर भी तो हेल्प ही हो रहा है ना। तो हम लोग दो तरीके से हम लोग एनर्जी को एक्सचेंज कर सकते हैं। फर्स्ट एक क्या है, बाय द मतलब प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर से हो सकता है, दूसरा क्या हो सकता है, बाय द वर्क, बाय डूइंग सम वर्क। यहाँ पे क्या हो रहा है, तो यहाँ पे हीट एक्सचेंज होने का मौका नहीं है, क्यों, क्योंकि पूरा वर्क क्या एडियाबैटिक, मैं पहले बोला वो एडियाबैटिक में क्या होता है, हीट का एक्सचेंज नहीं होता है, एडियाबैटिक मतलब क्या, उसमें हीट एक्सचेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे हर चीज एडियाबैटिक मतलब क्या हो रहा है, हीट एक्सचेंज नहीं हो रहा है, बट किस फॉर्म में एनर्जी एक्सचेंज हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, वर्क करके, इसमें प्रेशर देगा थोड़ा सा ऊपर जाएगा, आई मीन क्या हो रहा है, यहाँ पे वर्क फॉर्म में क्या हो रहा है, हीट एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, क्लोज सिस्टम बोलेंगे। मास एक्सचेंज नहीं हो रहा है, बट क्या हो रहा है, वर्क फॉर्म में क्या हो रहा है, हीट एनर्जी एक्सचेंज हो रहा है, क्लोज सिस्टम बोलेंगे इसको। अब आते हैं आइसोलेटेड सिस्टम, नेक्स्ट है थर्ड है आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होता है, मास भी एक्सचेंज नहीं होता है और एनर्जी भी एक्सचेंज नहीं होता है, मास एक्सचेंज नहीं होगा और एनर्जी भी एक्सचेंज नहीं होगा, एनर्जी एक्सचेंज भी नहीं होगा। दैट्स टाइप ऑफ सिस्टम इज कॉल्ड आइसोलेटेड सिस्टम। मान के चलो कोई कंटेनर है, ये पूरा वॉल है, इसका पूरा वॉल एडियाबैटिक है, ठीक है, तो क्या होगा, इसमें हीट एक्सचेंज नहीं होगा और मास भी एक्सचेंज नहीं हो पा रहा है, दैट इज दिस इज द आइसोलेटेड सिस्टम। जैसे थर्मस वगैरह होते हैं, थर्मस, ठीक है,
ठीक है, एक्चुअली वो क्या किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, अच्छे से यहाँ पे वॉल है, बाउंड्री के ऊपर डिपेंड कर रहा है। बाउंड्री अगर डायफ्राम ले लूंगा तो क्या हो जा रहा है, हीट एक्सचेंज हो जा रहा है। अगर बाउंड्री एडियाबैटिक लूंगा तो हीट एक्सचेंज नहीं हो रहा है। अब आते हैं जो थर्मोडायनामिक्स वेरिएबल्स है ना, जो भी थर्मोडायनामिक्स वेरिएबल हम लोग पढ़ेंगे अभी पूरा चैप्टर में, उसको हम लोग दो तरीके से डिवाइड किया है। दो तरीके से डिवाइड किया जो आप लोग पहले भी नाम सुने होंगे, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और एक होता है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। थर्मोडायनामिक्स वेरिएबल्स है, यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे जो इतना सारा थर्मोडायनामिक्स वेरिएबल सबको दो तरीके से डिवाइड किया हूं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और होते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी। लाइक क्या किसको बोलते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, किसको बोलते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी। फर्स्ट आते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। क्या होते हैं, द प्रॉपर्टी व्हिच डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ मैटर। मैटर के अमाउंट के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, मतलब डिपेंड्स ऑन अमाउंट ऑफ मैटर। एग्जांपल दे रहा हूं, अमाउंट ऑफ मैटर, मैटर के अमाउंट के ऊपर डिपेंड करेगा। फिर से बोल रहा हूं, जो प्रॉपर्टी मैटर के अमाउंट के ऊपर डिपेंड करेगा, साइज के ऊपर डिपेंड करेगा, साइज अमाउंट साइज के ऊपर डिपेंड करेगा, उसको क्या बोलते हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। जैसे मास, मास क्या होते हैं, अमाउंट के ऊपर डिपेंड करते हैं, साइज के ऊपर डिपेंड करते हैं। एक तो छोटा सा लोहे का बॉल है, एक तो बड़ा सा लोहे का बॉल है, तो क्या हो रहा है उसके अंदर जो मैटर है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है मास। एक तो बड़ा बॉल होगा तो उसका मास ज्यादा हो रहा है, छोटा बॉल होगा तो उसका मास कम होगा। आई मीन क्या हो रहा है, अमाउंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। और भी जैसे वॉल्यूम, मास, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल, अच्छे से आप लोग नोट कर लो, नंबर ऑफ मोल, ये सब क्या हो रहा है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी, वॉल्यूम, मास, ये सब क्या होता है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। और भी बता रहा हूं एग्जांपल, ऊपर लिख दे रहा हूं, और भी एग्जांपल ऊपर में लिख दे रहा हूं मैं। जैसे हीट का कोई सा भी टर्म, हीट, वर्क, हीट, वर्क। अब हीट का बहुत सारे टर्म्स होते हैं, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, इंटरनल एनर्जी, इसको आप लोग सब बाहर में पढ़ोगे एक एक करके। इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी, गिब्स की एनर्जी, गिब्स की एनर्जी। एनर्जी का जितना सारा टर्म्स है सब क्या होगा, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के अंदर आएगा। हीट, ये सब एक एक करके सबको एक्सप्लेन करेंगे, पूरा थर्मोडायनामिक्स में इसी से भरा हुआ है। इंटरनल एनर्जी, एंट्रोपी, एंथैल्पी, गिब्स एनर्जी, सब क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के अंदर आता है। ठीक है, अब बोलो इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी अमाउंट के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही है, डू नॉट डिपेंड्स ऑन अमाउंट ऑफ मैटर, डू नॉट डिपेंड्स ऑन अमाउंट ऑफ मैटर, अमाउंट ऑफ मैटर, मैटर के ऊपर डिपेंड नहीं करते। मैं एग्जांपल दूंगा और अच्छे समझ में आएगा। अमाउंट के ऊपर डिपेंड नहीं करते। जैसे मैं टेम्परेचर लूंगा, टेम्परेचर, जैसे एक तो बड़ा सा बॉल है, एक तो छोटा सा बॉल है, दोनों को सेम टेम्परेचर दूंगा। अच्छे समझ में बात को क्या बोल रहा हूँ, एक तो बड़ा सा बॉल है, एक तो छोटा सा बॉल है, दोनों को अगर सेम टेम्परेचर दूंगा तो दोनों बॉल में क्या होगा, सेम टेम्परेचर रहेगा। बड़े बॉल में ज्यादा टेम्परेचर एक्सेप्ट नहीं करेगा। फिर से बोल रहा हूँ, बड़ा सा लोहे का बॉल है, एक छोटा सा लोहे का बॉल है, अगर दोनों में अगर सेम टेम्परेचर दूंगा तो दोनों में सेम टेम्परेचर मिलेगा, बड़े बॉल में ज्यादा टेम्परेचर नहीं मिलेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे घर का टेम्परेचर मैं कहीं से भी नाप लूँ, यहाँ पे नाप लूँ, उस कोने में जाके नाप लूँ, क्या होगा, टेम्परेचर सेम रहेगा। ठीक है, और भी कुछ प्रॉपर्टी होता है, यहाँ पे नोट कर लिख दे रहा हूँ। प्रेशर, प्रेशर, डेंसिटी,
रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जो भी कांस्टेंट वाला टर्म होता है सब इंटेंसिव प्रॉपर्टी के अंदर आता है। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स आप लोग पढ़े हो क्लास 10 में, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स लाइट में इंडेक्स, विस्कोसिटी स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट, कंसंट्रेशन का सब टर्म इंटेंसिव प्रॉपर्टी के अंदर आते हैं। कंसंट्रेशन टर्म लाइक कंसंट्रेशन टर्म आप लोग पढ़े हो, बहुत सारे कंसंट्रेशन टर्म पढ़े हो, मोलारिटी, नॉर्मेलिटी, ये सब किसके अंदर आते हैं? इंटेंसिव प्रॉपर्टी के अंदर आते हैं। ठीक है, अब बताऊंगा अगर दो इंटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो क्या होता है, सॉरी दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो क्या होता है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। एग्जांपल दे रहा हूं मैं, दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो क्या होता है? दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी अपन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी अपन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को क्या होता है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। एग्जांपल दे रहा हूं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी अपन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होते हैं? इंटेंसिव प्रॉपर्टी होते हैं। जैसे मान के चलो डेंसिटी क्या था? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। कैसे मैं बता रहा हूं, देखो डेंसिटी का क्या होता है? बोलो, मास अपन वॉल्यूम होता है। मास अपन वॉल्यूम, mass is the extensive property, volume is also is a extensive property, and their ratio, I mean density is a intensive property। फिर से बोल रहा हूं, दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो क्या होता है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। जैसे एग्जांपल है डेंसिटी इज द रेशियो ऑफ मास एंड वॉल्यूम, मास इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, वॉल्यूम इज आल्सो इज ए एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एंड देयर रेशियो, आई मीन डेंसिटी इज ए इंटेंसिव प्रॉपर्टी। और एग्जांपल दे रहा हूं मैं, जैसे मोलारिटी आप लोग पढ़े हो, मोलारिटी इक्वल्स टू होता है मोल अपन वॉल्यूम, मोल एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, वॉल्यूम आल्सो इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, their ratio molarity that is इंटेंसिव प्रॉपर्टी। आई मीन दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो क्या हो रहा है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो रहा है। ओके, अब आते हैं स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन। क्या होता है स्टेट फंक्शन? वो जो फंक्शन पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करते, कौन सा पाथ में हो रहा है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करते। तो फंक्शन which does not depend on path, जो पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करते। कौन सा पाथ में हो रहा है, मैं एग्जांपल दूंगा और अच्छे समझ में आएगा। कौन सा पाथ में हो रहा है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करते, दैट इज कॉल्ड पाथ फंक्शन। ठीक है, सॉरी स्टेट फंक्शन। जो पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करते उसको क्या बोलते हैं? स्टेट फंक्शन बोलते हैं। मैं एग्जांपल दे रहा हूं यहां पे सबका, जितना सारा एनर्जी टर्म सब क्या होता है? स्टेट फंक्शन के अंदर। एनर्जी टर्म्स के अंदर क्या क्या था? अभी बोला था क्या क्या था? इंटरनल एनर्जी, दूसरा होता है गिब्स फ्री एनर्जी, इसको एक्सप्लेन करेंगे सब एक एक करके। गिब्स फ्री एनर्जी, एंथैल्पी,
प्रेशर, टेम्परेचर, नंबर ऑफ मोल, एंट्रोपी, वॉल्यूम, ये सब क्या होता है? स्टेट फंक्शन होता है, इन बात के ऊपर डिपेंड नहीं करते। कैसे मैं बता रहा हूँ एग्जाम अच्छे से और बता रहा हूँ। ये क्या होता है, किसके ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं? पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करते। किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? ओनली इनिशियल और फाइनल स्टेज के ऊपर डिपेंड, पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करते। जैसे कि यहाँ पे दे रहा हूँ, मान लो यहाँ पे ग्राफ है P वर्सेस V है, एक तो पाथ है, मान लो चलो फर्स्ट पाथ है या सेकंड पाथ है, फर्स्ट पाथ और सेकंड पाथ, प्रेशर चेंज हुआ है, ठीक है। प्रेशर इस पाथ में चेंज हुआ, एक बार इस पाथ में चेंज हुआ, ठीक है। दो तरीके से चेंज हुआ, एक बार इस पाथ में, एक बार इस पाथ में, ठीक है। तो हम लोग हमेशा प्रेशर को चेंज को निकालते हैं, चेंज मतलब क्या आता है? P ऑफ फाइनल माइनस P ऑफ इनिशियल, P ऑफ फाइनल माइनस P ऑफ इनिशियल। जितना सारा स्टेट फंक्शन होगा सबका हम लोग को चेंज को निकालते हैं, मतलब फाइनल को देखेंगे और इनिशियल को देखेंगे, इस पाथ को नहीं देखते। जैसे और दे रहा हूं, जैसे डेल्टा U इंटरनल को U से नोट कर, डेल्टा इक्वल्स टू क्या होगा? U ऑफ फाइनल ऑफ इनिशियल, U ऑफ फाइनल माइनस U ऑफ इनिशियल। बट अगर हम यहाँ पे पाथ फंक्शन बोल दूंगा, अब तब समझ में आएगा स्टेट को। अगर पाथ फंक्शन को बोलूंगा तब स्टेट को समझ में आएगा। पाथ फंक्शन बोलूंगा तो क्या होगा? डिपेंड्स ऑन पाथ, डिपेंड्स ऑन पाथ, पाथ के ऊपर डिपेंड करेगा, पाथ के ऊपर डिपेंड क्या होगा? करेगा। कैसे देखो, जैसे मान के चलो मेरे को कोई बिल्डिंग के छत में चढ़ना है, कोई बिल्डिंग है उसके छत में चढ़ना है, ठीक है। मेरा पास दो तरीका है, एक तो होता है लिफ्ट और एक होता है स्टेयर मींस सीढ़ी, ठीक है। अच्छे समझना यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ। यहाँ से मेरे को बिल्डिंग का टॉप तक चढ़ना है, मेरे पास दो तरीका है, एक तो सीढ़ी है, एक तो लिफ्ट है, ठीक है। कोई एक जो सीढ़ी से गया है और कोई एक जो लिफ्ट में गया है, ठीक है। वर्क दोनों में सेम होगा कि नहीं होगा? समझो अच्छे से बात को। मैं बोला हूँ the function which depends on path is called path function, the function which does not depends on path that is called state function। जो पाथ के ऊपर डिपेंड करते हैं उसको बोलेंगे पाथ फंक्शन, जो पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा उसको बोलेंगे स्टेट फंक्शन। अब मेरे को नीचे से यहाँ पे छत में चढ़ना है कोई बिल्डिंग का, मेरे पास दो तरीका है, एक तो लिफ्ट है, एक तो सीढ़ी है। एक बार लिफ्ट में गया है कोई एक जन और एक जन कोई सीढ़ी से गया है, दोनों में सेम वर्क होगा क्या अलग वर्क होगा? दोनों में सेम वर्क होगा क्या अलग वर्क होगा? बोलो। एक जन सीढ़ी से गया है, बोलो अलग वर्क होगा ना। जो सीढ़ी से जाएगा उसको क्या करना पड़ेगा? ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। और जो लिफ्ट में जाएगा वो उसको क्या आसान पड़ेगा, कम वर्क करना पड़ेगा। आई मीन देखो पाथ के ऊपर डिपेंड कर रहा हूं मैं, कौन सा पाथ में जा रहा हूं, कौन सा पाथ में छत तक पहुंच रहा हूं, वो पाथ के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। आई मीन क्या होगा? W क्या फंक्शन होगा? क्या फंक्शन होगा? पाथ के ऊपर डिपेंड करेगा तो दैट इज पाथ फंक्शन। समझ में आया? पाथ फंक्शन सबको आया समझ में? द फंक्शन व्हिच डिपेंड्स ऑन पाथ, जो पाथ के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं उसको क्या बोलेंगे हम लोग? पाथ फंक्शन बोलेंगे। देखो यहाँ पे बोला था एक बार सीढ़ी में जाऊंगा उसमें उस पाथ में हम लोग को ज्यादा वर्क करना पड़ रहा है, अगर लिफ्ट में जाऊंगा तो हम लोग को कम वर्क करना पड़ेगा, उस पाथ में हम लोग को क्या कम मेहनत लगेगा, मतलब पाथ के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। अब ये बताओ हाइट, यहाँ से यहाँ का हाइट, सीढ़ी से जाओ लिफ्ट से जाओ कैसे भी जाओ उसमें हाइट क्या होगा? चेंज होगा क्या? हाइट क्या होगा? चेंज नहीं होगा, हाइट चेंज नहीं होगा। तो हाइट को क्या बोलेंगे हम लोग? स्टेट फंक्शन बोलेंगे। हाइट को क्या बोलेंगे? स्टेट फंक्शन बोलेंगे। समझ में आया क्या बोल रहा हूँ? यहाँ नीचे से ऊपर तक का जो हाइट है
चेंज नहीं होगा, कोई सा भी पार में जाऊंगा तो हाइट क्या होगा, स्टेट फंक्शन हो जाएगा। हाइट क्या होगा, स्टेट फंक्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब बोल रहे हैं कोई साइक्लिक प्रोसेस है, कोई साइक्लिक प्रोसेस का जो स्टेट फंक्शन होता है ना उसका चेंज जीरो होता है। क्यों होता है मैं समझा रहा हूं। मान के चलो प्रोसेस है P वर्सेस V कर्व है, कोई प्रोसेस यहां से स्टार्ट हुआ, यहां गया पूरा साइकिल कंप्लीट किया। ठीक है, यहां पे खत्म किया। फिर से मैं बोल रहा हूं कोई भी स्टेट फंक्शन, हर स्टेट फंक्शन इक्वल्स टू होता है क्या, उसका फाइनल स्टेज। देखो साइक्लिक प्रोसेस में क्या होगा, कोई भी स्टेट फंक्शन का चेंज, चेंज ऑफ स्टेट फंक्शन क्या होते हैं, फाइनल स्टेज माइनस इनिशियल स्टेज होता है। अब देखो यहाँ पे अगर पूरा साइकिल को अगर कंप्लीट करेगा तो फाइनल और इनिशियल स्टेट क्या होता है, सेम होते हैं। तो इसका चेंज क्या होगा, कोई भी साइक्लिक प्रोसेस में कोई भी स्टेट फंक्शन जैसे डेल्टा इनटू इसका वैल्यू क्या होगा, u ऑफ फाइनल माइनस u ऑफ इनिशियल। देखो फाइनल और इनिशियल सेम है, कोई सा भी स्टेट फंक्शन आएगा उसका चेंज क्या होगा, हमेशा जीरो होगा। अब आते हैं टाइप्स ऑफ थर्मोडायनामिक्स प्रोसेस। टाइप्स ऑफ थर्मोडायनामिक प्रोसेस, टाइप्स ऑफ thermodynamic process। फर्स्ट isothermal process, the process which occurs at constant temperature। जो प्रोसेस constant टेम्परेचर में occur होता है उसको क्या बोलेंगे, isothermal process। आई मीन उसका जो चेंज इन टेम्परेचर कितना होगा, जीरो होगा। चेंज इन टेम्परेचर कितना होगा, जीरो होगा। फिर से बोलो आइसोथर्मल प्रोसेस मतलब द प्रोसेस व्हिच ऑकर्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज कॉल्ड आइसोथर्मल प्रोसेस। टेम्परेचर क्या होगा यहाँ पे, कांस्टेंट होगा। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, आइसोथर्मल प्रोसेस। नेक्स्ट आते हैं आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस बार अगर प्रेशर का यूनिट, आई मीन यहाँ पे क्या होगा, कांस्टेंट प्रेशर होगा। चेंज इन प्रेशर क्या होगा, चेंज इन प्रेशर कितना होगा, जीरो होगा। द प्रोसेस व्हिच occurs at constant pressure that is called isobaric process। नेक्स्ट आते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस the process which occurs at constant volume। यहाँ पे क्या होगा, constant क्या होगा, वॉल्यूम में होता है। आई मीन चेंज इन वॉल्यूम डेल v इक्वल्स टू कितना होगा, जीरो। डेल v इक्वल्स टू कितना होगा, जीरो। अब आते हैं लास्ट एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस the process which occurs where there is no change of heat change नहीं होता है। the process where there is no change of heat between system and surrounding का बीच में अगर heat change नहीं होता उसको क्या बोलेंगे, adiabatic process। तो change of heat change कितना होगा, जीरो। ओके, अब आते हैं रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। किसको बोलते हैं, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस का आप लोग पहले भी पढ़े होंगे। रिवर्स हो सकते हैं जो प्रोसेस, वापस आ सकते हैं। इरिवर्सिबल मतलब जो वापस नहीं आ सकते। ठीक है, अब थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ। कॉमन सेंस अगर हम लोग को क्या बोलते हैं, कोई प्रोसेस हम लोग को वापस आना है, मतलब कोई भी डिसीजन हम लोग जब लेते हैं, अगर तुरंत कोई भी डिसीजन ले लेते हैं उसको हम लोग वापस नहीं करते। लेकिन अगर सोच समझ के धीरे धीरे अगर उस डिसीजन को लेते हैं तो हम लोग उसको वापस ला सकते हैं। ठीक है,
जैसे मैं बोल रहा हूँ कोई भी काम को अगर फर्स्ट कर देंगे, ठीक है, तो उसको हम लोग वापस दोबारा उस पोजीशन में आने के लिए हम लोग नहीं आ पाते, लेकिन उसको धीरे धीरे करोगे तो आसानी से वापस आ सकते हैं, ठीक है। देखो जैसे कैसा टाइप होता है, जैसे सीढ़ी में चल रहे हो ना, अगर एक एक सीढ़ी थोड़ा थोड़ा एक एक सीढ़ी करके ऊपर जाओगे तो हम लोग पीछे भी आ सकते हैं। अगर मान के चलो एकदम तुरंत जाना है, दो तीन सीढ़ी एक साथ छलांग मार के जाओगे तो वापस नहीं आ सकते, उसमें गिर जाओगे। मतलब क्या हो सकता है, जो प्रोसेस वापस होता है वो क्या होता है, धीरे धीरे होते हैं, बहुत एक्सट्रीमली स्लो होते हैं। which occur the process reversible मतलब the process which occurs at very extremely slow, infinitely small, occurs in infinitely small steps. मतलब छोटा छोटा स्टेप करके जाते हैं, जो प्रोसेस क्या होता है, छोटा छोटा स्टेप करके जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस। और छोटा छोटा स्टेप में जाओगे तो टाइम भी क्या हो ज्यादा लगेगा, इनफाइनाइट टाइम टू फिनिश, इनफाइनाइट टाइम टू फिनिश, उसको खत्म करने में क्या होगा, इनफाइनाइट टाइम लगेगा। और जो प्रोसेस एट वंस हो जाएगा, तुरंत हो जाएगा, उसको क्या बोलेंगे, इरिवर्सिबल प्रोसेस बोलेंगे, एट वंस। और फाइनाइट टाइम लगता है उसको कंप्लीट होने के लिए, बट फाइनाइट टाइम लगेगा, ठीक है। अगर ये बहुत टाइम लग रहा है तो इस प्रोसेस क्या होगा, स्लो होगा या बहुत, ये क्या होगा, स्लो होगा, ये क्या होगा, फर्स्ट होगा, क्या होगा, फर्स्ट होगा। इसमें क्या होता है, ईच स्टेप एट इन इक्विलिब्रियम, इसमें क्या होगा, हर स्टेप इक्विलिब्रियम, मतलब वापस भी आ सकते हैं, हर स्टेप इक्विलिब्रियम। यहां पर लिखा हूं इसका, ईच स्टेप इज इन इक्विलिब्रियम। यहाँ पे क्या होता है, शुरुआत और फाइनल में इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम इन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट, इक्विलिब्रियम इन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। ठीक है, इतना था रिवर्सिबल और रिवर्सिबल का डेफिनेशन और डिफरेंस, ठीक है। ये था आप लोगों को थर्मोडायनामिक्स का इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट क्लास में हम लोग हीट स्टार्ट करेंगे, ठीक। एनर्जी एक्सचेंज का दो तरीका हम लोग बोले थे, एनर्जी दो तरीके से एक्सचेंज हो सकता है, हीट फॉर्म और वर्क फॉर्म में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग हीट फॉर्म में कैसे एनर्जी एक्सचेंज होता है, हीट का फॉर्मूला क्या होता है, उसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है।